अब ये प्रतीक है राहु। इस जीवन में जब तक माया आपका साथ नहीं देगी तब तक आप साधना भी नहीं कर सकते। तो ये जो 64 योगिनियां होती हैं, इनके नीचे आती हैं मोहिनियां, और एक हाथ में अपना शीश था, 3 धाराएं निकली थी, एक स्वयं के मुख में गई थी और एक दोनों के। माता छिन्नमस्ता, त्याग ये का जो प्रतीक। अब लेवल जो ये बढ़ रहा है जी ये एक से एक प्रचंड देवियों का रूप आता जा रहा है। जी बिल्कुल, है ना। अवश्य। छिन्नमस्ता, जिन्होंने छिन्न- अपने मस्तक को ही छिन्न कर दिया, अपने ही हाथ में ले लिया, जया विजय के लिए। जया विजय के लिए, बिल्कुल। अब ये प्रतीक है राहु का। राहु क्योंकि राहु केतु या स्वर्ण भानु एक राक्षस था, सिंगिका के पुत्र थे और विप्रचिति के पुत्र थे। तो इस वजह से राहु केतु का जब सर धड़ से अलग हुआ था, जिनकी कुंडली में राहु का दोष होता है, जिनका राहु खराब होता है, जो माया में उलझ चुके हैं, क्योंकि इस जीवन में जब तक माया आपका साथ नहीं देगी तब तक आप साधना भी नहीं कर सकते। आप देवी को भी सिद्ध नहीं कर पाओगे, आपकी माया ही आपका साथ नहीं दे रही। देवी के नीचे रहती योगिनियां, जया विजया, तुष्टि, पुष्टि, लोकमात्रा, 64 योगिनियां ऐसे प्रकार उनके बताए हुए, जिनका एक मंदिर उड़ीसा में भी है। तो ये जो 64 योगिनियां होती हैं, इनके नीचे आती हैं मोहिनियां, जो कि माया को कंट्रोल करती हैं, इल्यूजन्स, ब्यूटी, प्लेजर ऑफ 5 सेंसेस, हमें क्या अच्छा बुरा लगता है सब। इंटरनेट पे भी सबसे ज्यादा मोहिनी सिद्धि की बात होती है। तो यहाँ पे क्योंकि देवी छिन्नमस्ता ने जय और विजय की भूख मिटाने के लिए ऐसा त्याग किया था कि अपना ही सर काट लिया था, और एक हाथ में अपना शीश था, 3 धाराएं निकली थी, एक स्वयं के मुख में गई थी और एक दोनों के। और वो जो है हमारे शरीर के तीनों जो रूप हैं, वो जो धारा है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को डिनोट करती हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे माता जो छिन्नमस्ता आ जाती हैं, ये प्रतीक है राहु का। राहु का प्रतीक इन्हें माना जाता है त्याग, बलिदान, और इससे राहु शांत होता है। राहु की जो माया परेशान करे, अगर किसी का राहु पहले घर में होता है, दूसरे घर में होता है, चौथे घर में होता है, 5वें में होता है, बेसिकली अगर राहु 10वें, 11वें, 9वें और तीसरे और छठे घर के अलावा कहीं पे भी कुंडली में बैठा है, उसके लिए पूजा करना, करवाना, इनकी आराधना, इनके मंदिर जाना एडवाइस करा जाता है। अब इनकी पूजा बिना वामाचार के नहीं हो सकती। वामाचार में पंचमकार आ जाते हैं, मत्स्य, मदिरा, मैथुन, आपका मुद्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं पंचमकार में। तो मांस तो चढ़ता है, माता छिन्नमस्ता को मछली की बलि चढ़ती है, मछली खिलाई जाती है उन्हें, क्योंकि वो भी रक्त की भूखी हैं, वो रक्त की धारा निकल रही है, ब्लड चाहिए उनको। तो भैरवी, माता काली और कई हद तक माता तारा और माता छिन्नमस्ता, वामाचार इनके लिए आवश्यक होता ही होता है। और इनका रूप भी, स्वरूप भी रौद्र है, बिल्कुल बिल्कुल रौद्र। अगर आपने गलती की तो पनिशमेंट है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें